बेटा आज हम करेंगे सीटेट सीडीपी के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वृद्धि किस को संदर्भित करता है, या इन इंग्लिश ग्रोथ रेफर्स टू व्हाट। तो इसमें देखो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊंचाई, भार या वृद्धि, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। बी ऑप्शन है आपका बिहेवियर या व्यवहार। सी ऑप्शन है आपकी इमेच्योरिटी या अपरिपक्वता। डी ऑप्शन है संरचनात्मकता और शारीरिक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल या साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो वो कह रहा है कि वृद्धि किस को संदर्भित करता है। वृद्धि हमारी संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति की वृद्धि किस प्रकार से होती है, कि मतलब जो व्यक्ति है उसकी वृद्धि किस प्रकार से होती है। इन इंग्लिश थ्रू विच प्रोसेस डज ए पर्सन ग्रोथ टेक्स प्लेस। हमारी होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, सोशल से, शिक्षात्मक और निरंतर। ये आपके विकास के अंतर्गत आ जाएंगे, वृद्धि के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब है मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कब से हो जाता है हमारा, ये देखेंगे सभी बच्चे। हमारा मानव विकास का प्रारंभ प्री नेटल स्टेज, गर्भावस्था के समय से ही हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों की वृद्धि। हमारी वृद्धि, हमारा ग्रोथ हमेशा फिजिकल डेवलपमेंट से है। बेटा जब हमने चैप्टर किया था तो मैं आपको पहले ही बार बार बता चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किससे संबंधित है। डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि कौन से है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बेटा आपको सिद्धांत सारे लर्न करने होंगे, एग्जामिनर्स आपको ऐसे घुमा के क्वेश्चन पक्का देता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलती पर्याक्रम का सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ एडेप्टिव रिग्रेशन आपका नहीं है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, मतलब जो तुम्हारे माइंड से रिलेटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन। वैल्यूइंग, एप्लीकेशन, बोध या ज्ञान। तो आ जाएगा आपका अनुकूलन, वैल्यूइंग नहीं है, और सारी चीज़ आपके माइंड से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा नहीं है, टू कॉम्युलेटिव, टू बी डायरेक्शनल या टू बी स्पेसिफिक, या अभी अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। डी पार्ट नहीं है, टू बी अनकंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। संज्ञानात्मक समाप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट आपका क्या है, तो वो है बेटा हमारा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आप सभी बच्चे, विकासात्मक कार्य के प्रवर्तक के प्रतिपादक कौन हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो हैवी ग्रस्त आपका इसके प्रतिपादक है। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सामूहिकता की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ सोशबिलिटी आपकी, जिज्ञासा की कमी, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी आपकी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। मैंने कहा बेटा नहीं के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, प्रोग्राम स्टडी के क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप एक एक चीज़ अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना। अनुकूलित प्रत्यावरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडेप्टिव रिग्रेशन नहीं है। अब देखो वो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव शारीरिक विकास के पैटर्न का सबसे सटीक वर्णन करता है, जहाँ विकास सिर से क्षेत्र की ओर शुरू होता है और धीरे धीरे शरीर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ता है। अब यह मैं आपको करा चुकी हूँ, इसमें क्या आएगा, स्फेलोकोडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, विकास की कौन सी अवस्था में यह लक्षण समाहित है कि स्वतंत्रता की स्थापना, समिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो वो बेटा आएगा आपका किशोर अवस्था में। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है कहाँ पर, आपके मूल प्रवृत्ति पर। तो बेटा हम ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही।